नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 8वीं का पाठ 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है आज़ाद चंद्रशेखर। आज़ाद चंद्रशेखर के बारे में इस पाठ के अंदर बताया गया है। सबसे पहले आचार्य यानी जो टीचर होते हैं वह कक्षा में शिक्षयति शिक्षा देते हैं यानी पढ़ाते हैं। आचार्य कक्षा में पढ़ाते हैं। आचार्य कहते हैं भो रमे यानी हे रमा, श्व यानी कल, कह यानी कौन सी, दिनांक कह यानी तारीख, अस्ति यानी है। आचार्य टीचर जो है वो रमा से पूछते हैं कि हे रमा, कल कौन सी दिनांक है। तो रमा जवाब देती है श्व यानी कल, जुलाई मास से जुलाई महीने की त्रयोविंशति, त्रय यानी तीन, विंशति यानी बीस, बीस और तीन 23, त्रयोविंशति यानी 23, दिनांक यानी तारीख, अस्ति यानी है। कल जुलाई महीने की 23 तारीख है यानी 23 जुलाई है। आचार्य कहते हैं फिर जुलाई मासस्य जुलाई महीने की त्रयोविंशति 23 दिनांक यानी तारीख को किम अर्थम प्रसिद्ध किस लिए प्रसिद्ध है। जुलाई महीने की 23 तारीख किस लिए प्रसिद्ध है। तो प्रिया जवाब देती है अस्मिन एव दिनांके, इस तारीख को ही, अस्मिन यानी इस, एव यानी ही, दिनांक यानी तारीख को ही, इस तारीख को ही आजाद चंद्रशेखर से, आजाद चंद्रशेखर का जयंत्या यानी जयंती उत्सव आयोज्यते आयोजित किया जाता है। इस तारीख को ही, इस दिनांक को ही आजाद चंद्रशेखर की जयंती का उत्सव मनाया जाता है। फिर वापस आचार्य क्या कहते हैं, आचार्य ने कहा चंद्रशेखर से जन्म कस्मिन ख्रीस्ताब्दे अभवत, चंद्रशेखर का जन्म कौन सी ईस्वी में अभवत यानी हुआ। विभू ने जवाब दिया चंद्रशेखर से जन्म, चंद्रशेखर का जन्म 1906 ख्रीस्ताब्दे 1906 ईस्वी में अभवत यानी हुआ। चंद्रशेखर का जन्म 1906 ईस्वी में हुआ। आचार्य ने कहा सम्यक उक्तम भवता, सम्यक यानी अच्छा, उक्तम यानी कहा, भवता यानी आपने अच्छा कहा यानी सही जवाब दिया। तो रमा कहती है फिर भो आचार्य, हे आचार्य, चंद्रशेखर से जन्म कुत्र अभवत, चंद्रशेखर का जन्म कहाँ हुआ। आचार्य कहते हैं चंद्रशेखर से जन्म, चंद्रशेखर का जन्म मध्य प्रदेश अलीराजपुर मंडला अंतर्गते, मध्य प्रदेश में अलीराजपुर मंडल जो है यानी अलीराजपुर जो जिला है उसके अंतर्गत भाबरा नामक ग्रामे अभवत, भाबरा नामक गांव में हुआ। चंद्रशेखर का जन्म मध्य प्रदेश में अलीराजपुर जो जिला है उसके भाबरा नामक गांव में हुआ। प्रिया कहती है फिर भो आचार्य, हे आचार्य, कौ तस्य पितरो, तस्य यानी उनके, कौ यानी कौन है, पितरों यानी माता पिता, उनके माता पिता कौन है। आचार्य ने कहा सीताराम तिवारी तस्य पिता, सीताराम तिवारी उनके पिता, जगरानी देवी च तस्य माता आसीत, जगरानी देवी जो है उनकी माता थी। विभू ने कहा फिर तस्य अध्ययनम कुत्र अभवत, तस्य यानी उनका, अध्ययनम यानी पढ़ाई जो है, कुत्र यानी कहाँ पर, अभवत यानी हुई, उनकी पढ़ाई कहाँ पर हुई। तो आचार्य फिर ने जवाब दिया वाराणस्याम, वाराणसी के एकस्मिन एक संस्कृत विद्यालय, संस्कृत विद्यालय में, तस्य यानी उनका, अध्ययनम जातम पढ़ाई हुई, वाराणसी के एक संस्कृत विद्यालय में उनकी पढ़ाई हुई। स संस्कृतम अधीतवान, उन्होंने संस्कृत पढ़ी। यहाँ पर कोष्टक में दिया हुआ है सा आश्चर्यम सर्वो अहे, सभी बच्चे जो है वो आश्चर्य करने लग जाते हैं। सा आश्चर्यम, आश्चर्य से, सर्वे यानी सभी कहते हैं अहो, एश संस्कृतम अधीतवान, उन्होंने जो है संस्कृत पढ़ी। पीयूष कहता है ततः स किम करोत, तथा यानी उसके बाद में, सह यानी उन्होंने, किम अकरोत क्या किया। तो आचार्य कहते हैं वाराणस्याम संस्कृत विद्यालय, वाराणसी में संस्कृत विद्यालय में, अध्ययनम कुर्वन् पढ़ाई करते हुए, एव यानी ही, पंचदश वर्षीय, पंच यानी पाँच, दश यानी दस, दस और पाँच 15, तो पंचदश यानी 15 साल के जब वो थे, चंद्रशेखर स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन में प्राविशत प्रवेश कर लिया। वाराणसी के संस्कृत विद्यालय में जब वो पढ़ाई कर रहे थे उस समय ही 15 साल के जब वो थे तो चंद्रशेखर ने स्वतंत्रता के आंदोलन में प्रवेश किया। आंग्ले यानी अंग्रेजों के द्वारा स्वाधीनता आंदोलनकारी नाम, स्वाधीनता के आंदोलनकारियों के दमन काले, उनका जब दमन किया गया, सह यानी वह,
पाषाण खंडेन, उन्होंने जो है पाषाण खंडेन पत्थर के टुकड़े से एकम रक्षकम, एक रक्षक को, एक पहरेदार को प्राहरत मार दिया। अंग्रेजों के द्वारा जब स्वाधीनता आंदोलन के जो क्रांतिकारी थे उनका जब उनके द्वारा दमन किया गया तो उस समय में एक पत्थर के टुकड़े को मार करके एक रक्षक पर उन्होंने प्रहार किया। तो रमा ने कहा तत् किम अभवत, उसके बाद में क्या हुआ। तो आचार्य ने कहा तत् यानी उसके बाद में प्रहरी, जो प्रहरी था, रक्षक था, तम निगृह्य, उनको, तम यानी उनको, निगृह्य यानी पकड़ करके न्यायालय प्रस्तुतवान, न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रिया ने कहा फिर न्यायालय किम जातम, न्यायालय में क्या हुआ। आचार्य ने कहा न्यायालय न्यायाधीश, न्यायालय में न्यायाधीश ने तस्य आयुषो, उसके आयुष के हिसाब से कि उनकी जो उम्र थी, गणना अनुसार उनकी उम्र के अनुसार पंचदश वेत्र प्रहारे, पंचदश यानी 15 वेत्र प्रहारे यानी बेत के प्रहार से यानी बांस के प्रहार से सह दंडित, उनको दंडित किया। यानी जब वो 15 साल के हैं तो 15 ही उनको बेत मारी जाए, ऐसा न्यायालय ने, जो न्यायाधीश थे उन्होंने आदेश दिया। फिर क्या, आचार्य ने जब ऐसा कहा तब विभु जो है उसने पूछा, दंड काले, जब उनको दंडित कर रहे थे, सजा दे रहे थे, चंद्रशेखर से, चंद्रशेखर की का प्रतिक्रिया, कौन सी प्रतिक्रिया अभवत यानी हुई, चंद्रशेखर ने क्या प्रतिक्रिया करी जब उनको सजा दे रहे थे तब। तो आचार्य ने कहा प्रथमम तो, सबसे पहले तो चंद्रशेखर न्यायाधीश, यो चंद्रशेखर और न्यायाधीश उन दोनों के बीच में जो संवादम हुआ, यानी जो संवाद हुआ, बातचीत हुई, शुणुत यानी सुनो। सबसे पहले तो चंद्रशेखर और न्यायाधीश इन दोनों के बीच में क्या बात हुई वो सुनो। न्यायाधीश ने कहा किम तव नाम, क्या है तुम्हारा नाम। चंद्रशेखर ने जवाब दिया आजाद, आजाद नाम है। न्यायाधीश ने पूछा किम तव पितु नाम, क्या है तुम्हारे पिता का नाम। तो चंद्रशेखर ने जवाब दिया स्वाधीन, स्वाधीन यानी अपने अधीन रहना ही मेरे पिता का नाम है। न्यायाधीश ने फिर पूछा कुत्र तव गृहम, कहाँ है तुम्हारा घर। तो चंद्रशेखर ने जवाब दिया कारागार यानी जेल। ऐसा आपस में उनका संवाद हुआ। फिर पीयूष ने पूछा ततस्ततः, उसके बाद। तो आचार्य ने कहा ततस्तु, उसके बाद में वेत्र प्रहार, वेद के प्रहार से चंद्रशेखर मूर्छा पर्यंतम, चंद्रशेखर जो है बेहोश हुए तब तक, जयतु भारतम, भारत माता की जय हो, इति उच्चे अघोषित, ऐसा जोर जोर से वो बोल रहे थे। तो जब उनको 15 वेद के प्रहार मारे गए तब चंद्रशेखर जो है मूर्छित हो गए, लेकिन जब तक मूर्छित हुए तब तक वह जयतु भारतम ऐसा जोर जोर से बोलते रहे। तस्मात् कालादेव, उस समय से ही, सह यानी उनका, आजाद चंद्रशेखर, आजाद चंद्रशेखर इति नामना प्रसिद्ध, इस नाम से वह प्रसिद्ध हो गए। उस समय से ही उनका नाम जो है आजाद चंद्रशेखर हो गया। रमा ने कहा स्वतंत्रताए, स्वतंत्रता के लिए, सह किम कृतवान, उन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता के लिए उन्होंने क्या किया चंद्रशेखर ने। तो आचार्य ने जवाब दिया तेन यानी उनके द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, जो चंद्रशेखर थे उनके द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इति, इस प्रकार की, स्वाधीनता सैनिका नाम, स्वाधीनता के सैनिकों की, एकम संगठनम कृतम, एक संगठन बनाया गया। चंद्रशेखर के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, इस प्रकार का स्वाधीनता के जो सैनिक है उनका एक संगठन बनाया गया। तस्मिन संगठन है, उस संगठन में कौन कौन लोग थे, भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव, इस समान और भी दूसरे क्रांतिकारी न, क्रांतिकारी जो है तस्य सहायका अभवन, उनके सहायक हुए। काकोरी साइमन कमीशन केंद्रीय असेंबली मध्य, काकोरी साइमन कमीशन केंद्रीय असेंबली के बीच में आग्नेय अस्त्र प्रक्षेपण आदिशु, जो बम फेंकना, प्रक्षेपण यानी फेंकना, आग्नेय अस्त्र यानी बम, प्रक्षेपण यानी फेंकना आदि में सह शिरोमणि व शिरोमणि थे। यानी काकोरी साइमन कमीशन केंद्रीय असेंबली के बीच में जो बम फेंका गया उसमें ये चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो शिरोमणि थे, यानी वो प्रमुख थे उसमें। प्रिया ने कहा क तस्य आदर्श, उनका कौन सा आदर्श था। तो आचार्य ने जवाब दिया देशभक्ति, देशभक्ति उनका आदर्श था। अपीच और भी, तस्य जनकस्य, उनके पिता की, सहायता अर्थम, सहायता के लिए, मित्रे प्रदत्त धनम अपि, दोस्तों के द्वारा दिए गए धन को भी, सह क्रांतिकार्येषु, उन्होंने क्रांतिकारियों के, जो क्रांति के लिए जो काम किया जाता है, तो क्रांतिकार्येषु, जो क्रांति के कार्य थे उनमें, व्यायाम कृतवान, खर्च कर दिया।
अपने देश के लिए उन्होंने अपने दोस्तों से भी जो धन प्राप्त हुआ था वह क्रांति के कार्य में उन्होंने खर्च कर दिया। विभु ने कहा, कथम कदाच तस्य बलिदानम अभवत। कथम यानी कैसे, कदा यानी कब, च यानी और, कैसे और कब उनका बलिदान हुआ। आचार्य ने कहा, फरवरी मासे से, फरवरी महीने की सप्तविंशति, सप्त यानी 7, विंशति यानी 20, 20 और 7 27, फरवरी महीने की 27 तारीख को, दिनांक यानी तारीख को 1931 ख्रीस्ताब्दी 1931 ईस्वी में इलाहाबाद नगरे, इलाहाबाद जो नगर था जिसको प्रयाग कहते हैं, उस नगर में आज़ाद उद्यानम, आज़ाद एक उद्यानम है जिसको अल्फ्रेड पार्क कहते हैं, इति स्थान, इस स्थान पर आंग्ल गुप्तचरण अधीक्षकेण, आंग्ल यानी अंग्रेज जो गुप्तचर थे उनके अधीक्षक, अंग्रेज लोगों के जो गुप्तचर थे उनके एक अधीक्षक थे नोट बाबरेन, उनकी गोली का भी यानी गोली के से युद्ध करते हुए, यदा आत्मानम, जब उन्होंने अपने आप को असहाय अमन्यत माना, तदा निग्रह भया, तब पकड़ने के डर से, स्वहस्ते ने, अपने हाथ से ही, स्वकीय मस्तके, अपने मस्तक पर, गोली का प्रहारेण, गोली के प्रहार से, सह वीर गतिम प्राप्नुत, उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया। फरवरी महीने की 27 तारीख यानी 27 फरवरी 1931 में इलाहाबाद नगर में आज़ाद उद्यानम में जब अंग्रेजों के एक अधीक्षक थे नोट बाबरेन, उनके द्वारा जब गोली से युद्ध कर रहे थे, बंदूकों से युद्ध कर रहे थे, उस समय में अपने आप को असहाय मान करके कहीं वो पकड़ नहीं ले, इस डर से उन्होंने अपने ही हाथ से अपने मस्तक पर गोली मार करके वीरगति को प्राप्त किया। इस प्रकार से यहाँ पर उनके बलिदान के बारे में बताया कि उन्होंने इस जगह पर वीरगति को प्राप्त किया। तो इस पाठ के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। वीडियो के माध्यम से आप इसका हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।